हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत के महावीर को शत शत नमन हमारा है। सर इधर इधर सर अब हाथ सर नीचे रखो फिर माँ पता अपने से विश्व भरने का एक अवसर हम सबको ऐसा मिला जिसे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश स्तब्ध है। आदरणीय कल्याण सिंह जी अपने कार्यों के कारण, अपने विचारों के कारण सदैव हम सबको याद रहेंगे। वो एक भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे, हिंदू संस्कृति के पुरोधा थे। जैसा कि हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे अलग अलग धर्मों में प्रचलन होता है कि किसी दूसरे संप्रदाय में मृत्यु के बाद जब उसको दफन करते हैं तो कहते हैं कि सुकून मिलेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी वो मोक्ष की प्राप्ति हो, वो जहां भी रहे उनके आदर्शों का हम सब पालन करने की शक्ति हम सबको मिले। केवल एक स्मरण मेरे अंतर्मन में आता है कि माननीय कल्याण सिंह जी का सानिध्य मुझे समय समय पर मिला। संगठन के अध्यक्ष वो थे, उस समय कार्यकर्ता के रूप में काफी निकट से देखने का अवसर मुझे मिला। बाद में मैं उनके साथ में पर्यटन विभाग का उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला और बाद में महापौर के लिए जब उन्होंने मेरा चयन किया तो काफी कुछ उनका टिप्स होते थे और एक एक शब्द परिवर्तनकारी हुआ करते थे। एक अवसर आया, जो घटना आज भी मुझे याद आती है कि प्रातःकालीन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा विभाग मुझे मिला था तो एक अलीगढ़ का एक स्थान है जिससे उनका आगाज स्नेह रहा है। उसके बारे में होता था कि जैसे प्रयागराज बोर्ड है तो परीक्षाओं के संदर्भ में वो दुष्प्रचारित क्षेत्र था, जिसको लोग बोलते थे कि फलाना नाम से लेके कि ये बोर्ड है जिसकी अलग व्यवस्था चला करती थी नकल के मामले में। नकल विहीन परीक्षा आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समय, माननीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में शुरू भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हुआ कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो और परीक्षा केंद्रों का बहुत बड़ा व्यवसाय हुआ करता था। उसको एक हम लोगों ने मॉडर्न सिस्टम में आपका क्या कहना है? मैंने कहा बाबूजी आपने ही कहा था कि नकल नहीं होनी चाहिए। ये लेखक के रूप में ये थे कि मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी बैठने वाले लोग और उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हुआ। उनका कि मैं जो कहना चाहता हूं तो सुना ही नहीं तुमने और आगे की बात आप बोलने लगे। मैंने कहा बाबूजी इसीलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपका आदेश क्या है? बोले मैं वही कहना चाहता हूँ। कितनी दफाएं लगाई? मैंने 3-4 दफाओं का नाम लिया। उन्होंने बोले 3 दफाएं छोड़ दिया तुमने, इन 3 दफाओं को मेरी तरफ से और लगा देना, नकल नहीं होने देना। एक आदर्शवादी नेता के रूप में
कल्याण सिंह जी का कोई प्रिय वही होता था जो सब कार्यों की ओर काम करना चाहता था। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने समय समय पर अलग अलग दृष्टि दी। प्रदेश को एक समाज को समग्रता की ओर लाने का उन्होंने एक बड़ा लंबी यात्रा को उन्होंने पूरा किया। प्रदेश की जो विकास की योजनाएं थी वो आज भी उनको याद की जाती हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उत्तर प्रदेश उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस उत्तर प्रदेश को एक करने पर जो कहते थे जातिवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, केवल विकासवाद नहीं। कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन, सभी बाबू जी को चाहने वाले यहाँ बड़ी संख्या में। बाबू जी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा, मुझे लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे राम भक्त और उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के रूप में जो उन्होंने हम सबको दिशा दी है, वह हमारे जीवन के लिए एक सार्वजनिक जीवन में जब काम करते हैं तो एक आदर्श मार्ग है कि जब राजनीतिक जीवन में समाज की सेवा करने का अवसर आपको मिलता है तो किस किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, किस किस प्रकार से बलिदान करना चाहिए। आज हम सबको इस बात का गर्व है कि जब 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर खड़ा विवादित ढांचा, जिसकी कार सेवा के लिए पूज्य संतों ने आह्वान किया था, लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में थे। मैं नहीं था वहां पर, उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के नाते काम करता था। लेकिन हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि एक कार सेवा के लिए राम से जानते हैं ऐसे पूज्य बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो अधूरा स्वप्न वह अपने जीवन काल में रामलला के भव्य मंदिर को देख करके जाते, इससे अधिक गौरव की बात और कोई नहीं थी। लेकिन यह जरूर श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि बाबूजी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। जो भी उन्होंने राष्ट्र के लिए, जो भी उन्होंने समाज के लिए, जो भी उन्होंने मंदिर निर्माण की दृष्टि से त्याग किया है, उनका त्याग, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है और इस शरीर क्योंकि नश्वर है, छोड़ करके जाता है, लेकिन कोई एक जन्म में एक जन्म का काम करता है, लेकिन कोई एक जन्म में 1000 जन्म का काम करता है। ऐसे हमारे बाबूजी थे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बाड़ी को नाम देता हूँ। ओम सब और स्वयं में महान नेता थे। इसी कारण कल मैं सपा के संस्थापक नेता आदरणीय नेताजी के पास गया था इस श्रद्धांजलि सभा के लिए आग्रह। बहन जी को मैं बसपा के मुखिया राज्य स्वतंत्र, इसी तरह कहते थे अब मोदी जी के हाथ में देश का बागडोर है, अब देश का कोई बिगाड़ेगा नहीं, देश सुरक्षित है। इस प्रकार के महान नेता थे। आज मैं उनको प्रदेश की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। कभी कभी इस धरती पर ऐसे नेता जन्म लेते हैं। आप सबका, आए हुए सभी का भी मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सबको आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भावराव देवस व्यास के द्वारा आज के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सदैव कल्याण सिंह जी को समाज और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, बीज का वृक्ष बनना उसकी उन्नति होती है, छोटे का बड़ा बनना ये उसकी महानता होती है। महानता का मापक बड़े का छोटा होना नहीं होता है, या बड़ा का बड़ा हो जाना भी उसकी महानता नहीं होती है। सरदेव कल्याण सिंह जी जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे थे। एक सामान्य शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी दिनचर्या को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के उपरांत राष्ट्र सेवा का माध्यम से लिया हम सब के सामने है, प्रदेशवासियों के सामने, देशवासियों के सामने, दुनिया के अंदर राजनीति की शुचिता, पारदर्शिता, मूल्य और आदर्शों के प्रति दृढ़ता और समर्पण का भाव जब तक लोकतंत्र के अंदर मौजूद रहेगा, उसका मूल्य मौजूद रहेगा, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बारे में आम जन के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने कृतित्व के माध्यम से महानता हासिल करने वाले ऐसे महामानवों को प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति ही शांति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों, संगठन की ताकत और सरकार के दायित्व, इन तीनों को एक धागे में पिरोकर राजनीतिक जीवन जीने वाले हृदय कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, और आज के अवसर पर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस दिन वह स्वर्गवासी हुए थे, मीडिया के मित्रों ने उनसे और के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, उस पर एक टिप्पणी चाहिए थी। मैंने कहा कि ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि कल्याण सिंह जी के साथ हमारा रिश्ता एक नेता का था, हमारे नेता भी थे, बड़े भाई के रूप में हमने उनके देखा है, और सखा के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। जब वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष में और लगातार प्रवास पर उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त होता था। तरह तरह की बातें होती और दोनों व्यक्त किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, कहा ठीक है रहने दीजिए। फिर मैं समझ में नहीं पाया कि क्या करेंगे। इतने विरोध के बावजूद पारित होगा कि नहीं होगा, यह आशंका मेरे मन में बनी हुई थी। लेकिन जब बृहस्पतिवार या बुधवार को बैठक होती थी, सामंत बैठक हुई, तो चेयर पर बैठते ही प्रस्तावों का जो बंडल था, कैबिनेट के प्रस्तावों का बंडल, बीच से उसको निकालकर और उन्होंने ऐसे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाई शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, इस पर कोई विचार नहीं होगा, ये प्रस्ताव पाए। शासन चलाने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, वह दृढ़ता उस दिन हमने उनके अंदर देखी थी। और उन्होंने इस फैसले से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। यह संदेश उन्होंने दे दिया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में भी 32-33 साल की उम्र थी,
भाई अकबिया और सखा। लेकिन ये तो तय है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, जो कल थे आज नहीं। होने और न होने का यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा, लेकिन एक भ्रम भी बराबर बना रहता है कि हम हैं और हम ही रहेंगे। यह भ्रम कल का भी रहता है। अब आज के अवसर पर मैं समझता हूं कुछ ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है, बातें बहुत सारी हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए अंतिम बात यह भी कह देना चाहता हूं, लंबे समय तक उनकी स्मृतियां लोगों की स्मृति पटल पर तब होता जा रहे हैं। हमारे 5 चैनल में संपादक रहे बलदेव भाई, उनके पिताजी थे। मंगीलाल जी टीबी के पेशेंट भी रह चुके थे, उनका एक लंग निकल गया, लेकिन मंगीलाल जी ने कल्याण सिंह जी को आग्रह किया, कल्याण सिंह जी आप राजनीति में आ जाओ। कल्याण सिंह जी ने पहले तो अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सब लोगों ने उनकी वक्तृता देखी तो सब लोग नहीं, कल्याण सिंह जी आओ। तो युवावस्था में कल्याण सिंह जी जनसंघ में आ गए और धीरे धीरे लोगों के दिल पर छा गए। एक बार मैं उनके चुनाव की तैयारी के लिए होने वाली एक विशिष्ट सभा में गया था। वो सभा 10 घंटे चली थी। 10 घंटे चलने साई मोहनदास जी शिव शांति आश्रम के गवाल जी, कृपा शंकर पाठक जी, अमित कुमार वर्मा, अमित कुमार सिंह जी, के SK सिंह जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामकृष्ण बंसल जी, हमारे